रोबोट्स के बारे में हम सभी लोग जानते हैं और उन्हें हमने देखा भी होगा। चाहे हम बात कर ले फैक्ट्री में यूज़ होने वाले रोबोट जो सारा दिन काम करते रहते हैं, या फिर नासा के द्वारा भेजे गए रोवर जो हमारे अर्थ के बाहर जाके हमें नॉलेज देते हैं। लेकिन ये सभी रोबोट्स वर्क कैसे करते हैं, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। तो आज जरा इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। गाइस, आज इस वीडियो में जरा मैं आपसे बात करता हूँ कि रोबोट्स होता क्या है और वो एक्चुअली में वर्क कैसे करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर सबसे पहले समझे कि रोबोट्स होता क्या है। रोबोट एक दूसरी लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया रोबोटा, जिसका मतलब है फोर्स लेबर। और इसी कारण बहुत समय तक रोबोट्स को खाली फैक्ट्री में एक वर्कर की तरह यूज़ किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि रोबोट्स सिर्फ वो काम कर सकते हैं इस काम में ह्यूमन की इंटेलिजेंस की बहुत कम ज़रूरत होती है या फिर ना के बराबर ज़रूरत होती है। लेकिन आज के टाइम कुछ ऐसी बर्निंग टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गई है जो शायद रोबोट्स को एक फैक्ट्री से हटा के हमारे रियल लाइफ में ला सकती है। जिस तरह कंप्यूटर को 1980s में बनाने के बाद आज हमारे हर घर में पहुंचा दिया गया है और वो हमारे लिए एक नेसेसरी बन गई यूज़ करना, उसी की तरह रोबोट्स भी आगे चल के हमारे डेली लाइफ के पार्ट जरूर बन सकते हैं। लेकिन गाइस, ये रोबोट्स वर्क कैसे करते हैं? ये रोबोट 3 क्राइटेरिया पे वर्क करते हैं जिस तरह हम वर्क करते हैं। यानी सबसे पहला होता है सेंस करना, किसी भी चीज़ को सेंस करना, यानी वो चीज़ क्या है उसके बारे में जानकारी लेना। और उसके बाद उस चीज़ को थिंक करना, जैसे हम लोग अपने दिमाग में सोचते हैं। और उसके बाद एक्शन करना, जैसे हम लोग करते हैं। और इन तीनों क्राइटेरिया को मिला के जब कोई मशीन वर्क करती है तो उसे हम रोबोट्स कहते हैं। लेकिन आज के टाइम में ऐसी कोई भी मशीन नहीं बन पाई है इतनी परफेक्टली जो तीनों चीज़ों पे वर्क करे। आज लगभग 1 या 2 चीज़ों पे वर्क करती है मशीनें और हम उसे रोबोट मान लेते हैं। लेकिन आगे चल के जाता गया तीनों चीज़ों पे वर्क करने वाली मशीनें बन सकती है। तो जरा आप समझते हैं इन तीनों की मदद से रोबोट वर्क कैसे करता है। गाइस, जैसे हम लोग अपने सेंसर्स की मदद से, यानी आईज, नोज, ईयर, बॉडी, इन सभी सेंसर्स की मदद से हम कोई भी चीज़ को सेंस करते हैं। जैसे हम आंखों की मदद से देखते हैं, उसी की तरह रोबोट्स के पास भी कैमरा लगे होते हैं जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट तक की दूरी को नाप लेता है और एक 3D इमेज बना देता है, जिसके डाटा की वजह से रोबोट उसे पहचान पाता है कि वो जगह कितनी दूर है और उस जगह तक जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। और जिस तरह हम सुनते हैं उसी की तरह रोबोट्स भी माइक्रोफोन लगे होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी डाटा जो होता है उनके माइक्रोफोन में सेव होता है और एक डाटा के फॉर्म में सेव बन जाता है, और जिसकी मदद से वो पता लगा पाते हैं वो क्या बोलना चाह रहा है कोई सामने वाला। और इसे माइक्रोफोन की मदद से वो बोल भी पाते हैं अपनी बातें। और उसके बाद हमारा एक सेंस आता है नोज, जिसकी मदद से हम लोग स्मेल कर पाते हैं। लेकिन आज के टाइम में रोबोट्स के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि वो अपने नोज के एक सेंसर से स्मेल कर पाए। लेकिन साइंटिस्ट इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि जो चीज़ हम सूंघते हैं उसी की तरह वो लोग भी सूंघ पाए। उनके पास एक नोज़ का सेंसर लगा होगा जिसकी मदद से कोई भी स्मेल आएगी वो एक डाटा के फॉर्म में बन जाएगी, जिसकी मदद से रोबोट्स और स्मेल को भी पहचान पाएंगे। और इसके बाद दूसरी चीज़ आती है थिंकिंग। गाइस, जैसे हमारे दिमाग में बहुत से न्यूरॉन्स हैं जिसकी वजह से हम लोग अपना दिमाग चला पाते हैं और थिंकिंग प्रोसेस कर पाते हैं। लेकिन अभी तक साइंटिस्ट पक्का इसका इलाज नहीं ढूंढ पाए कि रोबोट्स में ये चीज़ कैसे डाली जाए। इसलिए आज के टाइम में जो रोबोट थिंक करते हैं वो खाली अपने प्रीवियसली डाटा जो उनमें लोड किया गया होता है उसकी जानकारी की वजह से करते हैं। जैसे उनके सामने अगर कोई भी वर्क हुआ, अब उसके रिस्पॉन्स में उन्हें क्या वर्क करना चाहिए, ये काम वो अपने प्रीवियस डाटा की मदद से करते हैं। यानी उनमें जो पहले का डाटा कंप्यूटर में सेव है या फिर जो भी चीज़ उन्होंने इंसानों या फिर उनके क्रिएटर ने उन्हें सिखाई है उन चीज़ों के जानकारी लेते हैं और उसमें जो सबसे स्मार्टेस्ट वे होता है उस काम को करने का, उस तरीके से उस काम को कर देते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है एक्शन। एक्शन करने के लिए उनके पास एक तो अपने हाथ और पैर होने चाहिए, जैसे कि हम इंसानों के पास है। उसी की तरह आज के टाइम में कुछ ऐसे रोबोट बन गए हैं जो अपने हाथों और पैरों की मदद से मूव कर पाते हैं। जैसे कि आपने एक रोबोट सोफिया के बारे में सुना होगा जो बहुत ही एडवांस AI रोबोट है और उसके पास अपने हाथ भी है और अपने पैर भी है। लेकिन पैरों में उसके सम व्हील्स भी लगे हुए जिसकी वजह से वो पैर उठा के नहीं चलती बल्कि कहते अपने व्हील्स की मदद से चलती है। लेकिन साइंटिस्ट इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो अपने पैरों पे लेग्स की मदद से चल पाए हम इंसानों की तरह। और गाइस, ये तीनों चीज़ें मिला के एक जो मशीन वर्क करती है उसे कहा जाता है रोबोट। गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली हो तो अपने नॉलेज के पेड़ को बढ़ाने के लिए हमारी ब्रांच में एक सीड बो दीजिए सब्सक्राइब करके और लाइक करके। तो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।